नमस्कार, सुरेश कौशल आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ अपने चैनल सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी के ऊपर वर्ष 2026 के वार्षिक भविष्यफल के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वर्ष 2026 इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये वर्ष आने वाले जीवन के लिए एक भूमिका बनाने जा रहा है। इसका कारण है देवगुरु बृहस्पति, जो देवताओं के भी गुरु हैं और ग्रहों के भी गुरु हैं और मानवता तथा संस्कार के भाग्य के स्वामी हैं। वर्ष में 3 बार 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। 1 जनवरी से 1 जून मिथुन, 1 जून से 31 अक्टूबर उसके होके बृहस्पति कर्क राशि में, उसके उपरांत 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में सिंह राशि, जो उनकी मित्र राशि है, उसमें भ्रमण करेंगे। हम हर लगन के ऊपर बात कर रहे हैं। हम राशि को इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि जो भी उपाय बताए जाते हैं वर्ष का पूरा समय है, उसके लिए उपाय सटीक सेवल लगन पे बताए जा सकते हैं, जैसे रत्न धारण करने हो, दान करने हो, मंत्र इत्यादि करने हो। इसलिए हम लगन के ऊपर फोकस करते हैं। अब मैं आपके साथ धन लगन के लिए क्या प्रभाव वर्ष 2026 में आपके ग्रहों के होंगे वो बात करने जा रहा हूँ। आपका धनु लगन है या नहीं, इसको जाने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि बीच के खाने में ऊपर इस खाने में यदि धनु, 9 या सजिटेरियस आ रहा है तो आपकी बात हो रही है। नाम का अक्षर इनमें से कोई है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे, ये नाम के अक्षर हैं। अब सबसे पहले ये समझे कि इस वर्ष धन लगन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये वर्ष है। उसका कारण है क्योंकि लगन स्वामी बृहस्पति जो साधारणतः एक राशि में एक वर्ष रहते हैं, इस वर्ष में 3 राशियों में धनु, कर्क और सिंह, इनमें भ्रमण करेंगे। आपका 7वां भाव आपकी हेल्थ, आपका व्यापार, मैरिड लाइफ। 8वां भाव आपका आयु, योग, धर्म, अध्यात्म, पिछले वन के शुभ प्रभाव। सिंह राशि जो आपका भाग्य है, आपके संस्कार हैं, आपका इनिशिएटिव है। इन 3 में जो भ्रमण करने जा रहा, तो आने वाले लगभग आप ये कह सकते हैं कि वर्ष 2038 तक इस वर्ष के प्रभाव मिलेंगे आपको। अब अत्यधिक शुभ प्रभाव पड़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। साधारणतः वर्ष 2026 स्वास्थ्य हेतु उत्तम रहेगा, परंतु 1 जनवरी से 15 मार्च तक उदर यानी लिवर, गला और यूरिक एसिड, पीठ, घुटनों, मांसपेशियों में दर्द देने में थोड़ी सी परेशानी ये ग्रह स्थिति कर सकती है। इनमें दर्द संभव होगा। गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सावधानी रखनी होगी 1 जनवरी से 15 मार्च के समय में। कोई मंगल पंचमेशें और रस चल रहे होंगे, अत्यधिक अग्रेसिव चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2 अप्रैल से 11 मई, 20 जून से 2 अगस्त, 18 सितंबर से 20 नवंबर की तारीखों में भी गर्भवती महिलाओं को तथा 60 वर्ष से ज़्यादा की आयु के जो जातक हैं उनको समस्या होगी, उनको सावधानी रखनी होगी। 7 मार्च से 23 मार्च में हार्ट और लंग्स की समस्या के प्रति अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। इस समय शनि अष्ट चल रहे होंगे। 13 जुलाई से 15 अगस्त में हार्ट, फेफड़ों की समस्या का प्रति ध्यान रखना होगा। 1 से 31 जनवरी, 11 अक्टूबर से 28 अक्टूबर में शुक्र अस्त होने से, क्योंकि बीमारी के स्वामी है शुक्र इस कुंडली में, तो डायबिटीज़ का, पेट की तकलीफ का यानी रीढ़ की हड्डी का, किडनी का, पेट का, नेत्रों का और हेयरिंग की समस्या, लेफ्ट ईयर में हेयरिंग की प्रति सावधानी रखनी होगी। 60 वर्ष से ज़्यादा की आयु के जातक है उनको अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। 2 अप्रैल से 11 मई में विशेष रूप से इस समय भी हार्ट और जॉइंट्स की केयर रखनी होगी। पुरानी बीमारियां चली आ रही हैं तो आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। शिक्षा,
वर्ष 2026 शिक्षा हेतु उत्तम से अति उत्तम रहेगा। इकोनॉमिक्स, कंपनी सेक्रेटरी, CS, ICWA, लॉ, होटल मैनेजमेंट, MBA, मेडिसिन, एग्रीकल्चर साइंसेज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हेतु वर्ष अत्यधिक शुभ रहेगा। पॉलिटिकल साइंस, सिविल सर्विस, डिफेंस, एग्रीकल्चर जैसी शिक्षा में भी प्रगति होगी, अत्यधिक उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर में विदेश में शिक्षा हेतु शुभ समय रहेगा। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में वेद, पुराण, कर्मकांड, ज्योतिष, अध्यात्म, योग हेतु अत्यधिक शुभ वर्ष रहेगा। किसी भी क्षेत्र में शिक्षा हेतु 15 अगस्त से 15 नवंबर तक का समय अत्यधिक शुभ रहेगा। भूमि संपत्ति, भूमि संपत्ति, पैतृक संपत्ति हेतु वर्ष 2026 उत्तम रहेगा। स्वयं अर्जित संपत्ति हेतु 1 जनवरी से 31 जून का अति उत्तम समय रहेगा। पैतृक संपत्ति, विदेश में संपत्ति हेतु समय पूरे वर्ष उत्तम रहेगा, विशेष करके 1 जनवरी से 31 जून में। सरकारी निवास, वाहन, भूमि हेतु 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर का समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। भूमि हेतु 16 जनवरी से 23 फरवरी, 2 अप्रैल से 11 मई, 18 सितंबर से 12 नवंबर का समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी, वाहन, सोने की खरीद हेतु सोना 26 मार्च से 19 अप्रैल, 7 जुलाई से 1 अगस्त का समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। नौकरी, व्यापार, धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में धन की स्थिति शुभ रहेगी, परंतु परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि शनि का कर्म स्थान पर, दशम भाव पर और लगन पर दृष्टि पड़ने से मानसिक तनाव देता रहेगा, आपको डराएगा। धन का तनाव अधिक रखेगा, क्योंकि ये धन का स्वामी भी है। इनिशिएटिव कमज़ोर होगा, क्योंकि इनिशिएटिव का भी स्वामी है। 12 जनवरी से 23 फरवरी में मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य के प्रबल भ्रमण से अत्यधिक उत्तम समय होगा। ये 12 जनवरी से 23 फरवरी। 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण, 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण जो है, इनमें शेयर मार्केट सट्टे से प्रबल लाभ आपको हो सकता है। 1 जून से 31 अक्टूबर धन के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। इसमें भी 8 जून से 22 अगस्त गुरु के अष्टम भाव में भ्रमण से प्रबल धनदायक होगा। यही समय रुके धन की प्राप्ति, यानी कि 8 जून से 22 अगस्त, यद्यपि 1 जून से 31 अक्टूबर है, विद इन दिस 8 जून से 22 अगस्त। इस समय में रुके धन की भी प्राप्ति होगी। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, FDs, इंश्योरेंस, पैतृक धन, सोने की खरीद फरोख्त, IT रिफंड, फसलों की बिकवाली, कोर्ट और मुकदमों से प्रबल लाभ के योग बने हुए हैं। प्रेम, विवाह, दाम्पत्य इत्यादि। दाम्पत्य विवाह हेतु वर्ष अत्यधिक उत्तम रहेगा। 1 से 16 जनवरी, 2 अगस्त से 12 नवंबर में तीव्र मांगलिक प्रभाव होगा, इसलिए इसमें प्रेम संबंधों में धोखा भी संभव हो सकता है। दाम्पत्य संबंधों में भी थोड़ी बहुत संतान स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो सकता है। प्रेम संबंधों में 30 अप्रैल से 15 मई, 7 जुलाई से 6 अगस्त, 22 अगस्त से 26 सितंबर का समय शुभ रहेगा। प्रेम संबंध इसमें उत्तम चलेंगे। कुंडली मिलान आवश्यक होगा। 1 जून से 1 जनवरी से 22 जून और 6 से 22 अगस्त के समय में कुंडली मिलान पूरे वर्ष आवश्यक होगा, परंतु 1 जून से 22 जून और 6 से 22 अगस्त के बीच में के समय में विदेश में विवाह हेतु समय उत्तम रहेगा। उपाय क्या करें? पीला पुखराज, पन्ना, माणिक्य, मूंगा धारण हेतु वर्ष उत्तम रहेगा। मांगलिक जातकों को या बच्चे की समस्या, गर्भवती महिलाओं को मूंगा धारण करना उत्तम रहेगा। पूरे वर्ष विशेषकर 1 जनवरी से 11 मई का समय दुर्गा, सरस्वती, हनुमान चालीसा करने से आपके लाभ बढ़ेंगे, इसलिए उत्तम रहेगा और ये आवश्यक भी रहेगा। पूरे वर्ष में चतुर्थ भ्रमण जो है ये ढैया है, इसमें शनि के प्रभाव को नियंत्रण में लाने हेतु
महामृत्युंजय, लघु मृत्युंजय यथवा शनि मंत्र का या शिवलिंग को जो है अभिषेक करना अधिक आवश्यक रहेगा। 1 जून से 31 अक्टूबर में गायत्री मंत्र रुद्राभिषेक आवश्यक रहेगा, लाभकारी रहेगा, आपको बहुत आनंद भी मिलेगा। तुलसी को जल देना। 13 जुलाई से 15 सितंबर में सूर्य नमस्कार योग, सूर्य को अर्घ्य देना शुभ रहेगा। सूर्य को अर्घ्य 7 बजे से पहले दें। 1, 3, 10, 11 मुखी रुद्राक्ष करना शुभ रहेगा। शनि मंगलवार, शनि के लिए काली उड़द, मंगल के लिए गुड़, शुक्र के लिए चीनी और केतु के लिए कंबल का दान लाभकारी रहेगा। तो याद रखें कि धनु लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं, बीच में अष्टम भाव में उसके होके चलेंगे 1 जून से 31 अक्टूबर में। पूरे वर्ष मांसाहार मद्यपान से दूरी आपको लाभ को बढ़ाती जाएगी, इससे बचिएगा, यानी मांसाहार मद्यपान से बचिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।